हाय दोस्तों, हर महादेव। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेकेंस बाय नोटिस। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पार्ट 2 रावण की। एक्चुअली मैंने पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी आप मैंने दशहरा की वजह से मैंने पार्ट 1 पहले ऑलरेडी बना लिया था। ये पार्ट 2 आप लोगों को बताया था कि पार्ट 2 लेके आऊंगे। सो गाइस, मैं पार्ट 2 लेके आई हूँ। और नॉर्मली ये कंप्लीट जो वीडियो है नॉर्मली डेली डिकोडिंग ने बनाया। तो नॉर्मली जो रियल बेस्ट स्टोरी जो हकीकत है उसके बारे में स्टोरीज बेस्ट बनाता है और एआई के थ्रू बनाता है वो। और उसका हर स्टोरीज मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ये पार्ट 2 है। इसमें नॉर्मली रावण जो रियलिटी क्या है वो कम्प्लीटली आपको इस पार्ट 2 में दिखाई देगा। सो गाइज, वीडियो को बिना देर करे वीडियो को प्ले करते हैं, उसके बारे में फिर पता चलेंगे। ठीक है। लेकिन उसके विकृत रूप को देखकर रावण ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और उसकी समस्या को मामूली मानकर टाल दिया। शूर्पणखा ने रावण की ओके, सो गाइस, पार्ट 1 में एक्चुअली लक्ष्मण ने रावण के भाई को मतलब बहन को जो नाक काटा था, इससे यहाँ से कंटिन्यू किया था। सो मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगी। तो नाक क्यों काटा गया है? नॉर्मली आपने पार्ट 1 में देखा होगा। अ, सीता माता को बचाने के चक्कर में लक्ष्मण ने उसको नाक काट दिया था। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि कैसे काट लिया, बट उसको सिर्फ सीता माता को बचाने के चक्कर में ही काटा गया। और इसके बाद रावण के पास आया अपने चीजों को रखने के लिए। ऑल दो रावण ने उसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिया, क्योंकि हम लोग नॉर्मली ये सोच के जाते हैं कि रावण ने जो कुछ चीजें करा है, सीता माता को लेके गया है, ये सब चीजें सिर्फ अपने बहन की वजह से किया है, लेकिन वैसा नहीं है। रियल स्टोरी कुछ और है। सो गाइस, इसमें कंप्लीट स्टोरी आपको पता चल जाएगा एंड में। दुर्बलता को भांप लिया था। वह जानती थी कि उसका भाई स्त्रियों के सौंदर्य और भोग का लालची है। इसलिए जब वह दूसरी बार उससे मिलने गई तो एक सोची समझी योजना बनाकर पहुंची। अरण्यकांड के सर्ग 34। ओके, सो पहले बार जब गया था तो अपनी चीजें रखा इसने, अपने मतलब अपने जो चीजें लक्ष्मण ने क्यों काटा उसका नाक, बट तब रावण ने कोई रिएक्ट नहीं करा। सो नेक्स्ट टाइम, क्योंकि उसका बहन को पता है कि रावण एक्चुअली क्या लालच, किस चीज के लिए ज्यादा लालच है। तो नॉर्मली रावण अच्छा सुंदर स्त्री को देख मतलब उसको सुंदरता बहुत लालच है। उसको कोई भी चीज सुंदर मिल गया, कोई लड़की मिल गया तो उसको चाहे कोई भी हो तो उसको चाहिए होता है। तो इसी वजह से फिर अभी नेक्स्ट टाइम जब उसका बहन गया तो उसको प्री प्लान मतलब प्लान करके गया है कि कैसे करके उसको सीता माता को वहां से राम से साफ लिखा है अलग करेंगे। कि जब शूर्पणखा रावण के पास पहुंची तो उसने रावण से अपने अपमान का बदला लेने की कोई बात नहीं कही, बल्कि उसने एक बेहद सुंदर स्त्री के बारे में बताया। उसने कहा, वो स्त्री लंबे केशों वाली है, उसकी नाक और जांघें सुंदर है, वो रूप और गुणों से भरपूर है, सभी शुभ लक्षणों से युक्त है। वो लोभ दे रहा है कि ऐसी रावण को, स्त्री बिकॉज रावण को राम सुंदरता के बहुत लिए पसंद नहीं है। बनी, वो तो तुम्हारे ही योग्य है। शूर्पणखा ने झूठ बोला कि वो सीता को रावण के लिए लाना चाहती थी, लेकिन जब उसने कोशिश की तब लक्ष्मण ने उसका मेरी नाक काट नाक। दिया। और फिर उसने रावण से कहा कि अगर सीता को पत्नी बनाना है तो पहले राम को मारना होगा। फिर रावण संकल्प से बोला, मैं उस दुरात्मा ब्राह्मण राम को मारकर उसकी प्रिय पत्नी को हर लूंगा। अब जरा सोचिए, जो लोग कहते हैं कि हमें बहन के अपमान का बदला लेने वाला भाई चाहिए, यहाँ रावण को अपनी बहन के अपमान की कोई चिंता ही नहीं। वो नहीं तो है। बस एक सुंदर स्त्री को प्राप्त करने की कामना से भर उठा है। इसलिए अगर कोई कहे मुझे रावण जैसा भाई चाहिए तो उसे ये वीडियो जरूर दिखाइए, ताकि वो सच जान पाए और झूठ फैलाना बंद करे। सुंदरकांड में सर्ग 22 के श्लोक 8 से 9 में मिलता है कि रावण ने माता सीता को धमकी दी थी। उसने कहा कि वो उसे 2 महीने का समय देता है। इस बीच यदि सीता उसकी शैया स्वीकार कर ले तो ठीक, वरना वो उसे मार देगा। और 2 महीने बाद भी अगर वो उसे अपना पति मानने से इनकार करती है तो रावण ने उसे कहा कि उसे सुबह के नाश्ते के लिए रसोई में भेज दिया जाएगा। रावण के इन शब्दों से साफ हो जाता है कि वो कितना निर्दयी और अत्याचारी था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि रावण ने अपनी ही बहू के साथ घोर अत्याचार किया था। आपका विचार हमारे लिए बहुत कीमती है। बस 2 मिनट निकालिए और कमेंट में बताइए, रावण हीरो था
या विलन, आपकी सोच ही इस समाज की दिशा तय करती है। मैं इस भाई को मानती रावण हूँ, और मतलब रियलिटी कुबेर चीजों को लाने आपस के में लिए। भाई थे और कुबेर के पुत्र का नाम था नल कुबेर। वो स्वर्ग की सुंदर अप्सरा रंभा से प्रेम करता था। इस रिश्ते से रंभा रावण की बहू लगती थी। एक दिन जब रंभा अपने प्रिय नलकुबेर से मिलने जा रही थी, तभी रावण उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने उसके साथ बलपूर्वक दुराचार किया। वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड सर्ग 26 श्लोक 40 में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। उस राक्षस ने रंभा को जबरन शिलाखंड पर बैठा लिया और वासना में अंधा होकर उसके साथ समागम किया। रावण ने अपने बहू तक नहीं छोड़ा। सो गाइस, नॉर्मली हम लोग सोचते हैं ना कि सीता माता को उसने छुआ क्यों नहीं। रियल स्टोरी अब आएगा, क्यों छुआ नहीं है। इस दौरान रंभा के पुष्पहार टूटकर बिखर गए, आभूषण अस्त व्यस्त हो गए। जब अपनी वासना तृप्त हो गई, तब रावण ने रंभा को वहीं छोड़ दिया। जब नलकुबेर को ये बात पता चली कि रावण ने उसकी प्रिय रंभा के साथ जबरन दुराचार किया है, तो उसका क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने तुरंत अपने तपोबल से रावण को भयानक शाप दिया। हे रावण, आज तूने जो अधर्म और पाप किया है, उसके दुष्परिणाम से तू बच नहीं पाएगा। यदि तूने काम पीड़ित होकर तुझसे न चाहने वाली किसी भी युवती पर बलात्कार किया, तो तत्काल तेरे मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। ओके, सो गाइस, यही कारण है सीता माता को उसने छुआ नहीं, बिकॉज उसको श्राप दिया गया है। क्योंकि अगर टच करेगा तो आपको वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको ये श्राप के चक्कर में वो डर की वजह से नहीं किया टच। तो बाकी आपको शाप के कंटिन्यू बाद करेंगे। रावण भयभीत हो गया। यही कारण है कि उसने सीता का अपहरण तो किया, लेकिन उनके साथ बलपूर्वक व्यवहार करने की हिम्मत कभी नहीं जुटा सका। अब सोचिए, जो अपनी ही बहू की इज्जत लूट सकता है, क्या वो किसी बहन, किसी पत्नी या किसी स्त्री का रक्षक हो सकता है? मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूँ, अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो जरूर कीजिए, वरना कोई बात नहीं। लेकिन ये वीडियो अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने करीबियों को जरूर दिखाइए, ताकि जब वो बड़े हों तो कभी जिंदगी में ये ना कहें, मुझे रावण जैसा भाई चाहिए। और रावण एक महान भक्त था। सब लोग बस यही कहते हैं कि रावण एक महान शासक था। उसने लंका को सोने की नगरी बना दिया और विज्ञान में इतना निपुण था कि पुष्पक विमान जैसी उड़ने वाली मशीन बना ली। लेकिन अब सच्चाई भी सुन लो दोस्तों, रावण ने ना तो सोने की लंका बनाई थी और ना ही पुष्पक विमान का निर्माण किया था। This is the corporate language translator. So when you say वो सब उसके सौतेले भाई कुबेर का था। रावण ने कुबेर पर धोखे से हमला किया और बलपूर्वक लंका और पुष्पक विमान को छीन लिया। इतना ही नहीं, जब कुबेर ने शांति का संदेश भेजा, तो रावण ने दूत की हत्या करवा दी और उसके शव को राक्षसों ने भक्षण कर लिया। सोचिए, अपने भाई तक का नहीं छोड़ा उसने। उत्कृष्ट राजा जिसकी लोग आज भी प्रशंसा करते हैं। रावण सिर्फ एक दानव, हत्यारा और दुराचारी ही नहीं, वो एक मानव भक्षी भी था। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णन है कि राजा मरुत्तु के यज्ञ के दौरान रावण ने पवित्र ऋषियों के समूह को खा लिया और उनके रक्त को तब तक पिया जब तक उसको तृप्ति नहीं मिली। फिर यज्ञ स्थल से वो चला गया। सुंदरकांड के सर्ग 11 में हनुमान द्वारा रावण के महल में देखे गए दृश्य का उल्लेख है। वहां बड़े बड़े स्वर्ण बर्तनों में मोर और मुर्गे का आधा खाया हुआ मांस रखा था। भोज कक्ष में तरह तरह के मांस अलग अलग ढंग से सजाए गए थे। हनुमान ने ये भी देखा कि चांदी और शुद्ध सोने के बर्तनों में, जिन पर क्रिस्टल और रत्न जड़े थे, मदिरा भरी हुई थी। रसोई घर में सुअर, बकरियां, हिरण और मोर का मांस भरा पड़ा था। अब सोचिए, जो व्यक्ति ऋषियों का रक्त पीता हो और इस तरह मांस मदिरा में लिप्त हो, क्या उसे सच में विद्वान, शिव भक्त और ब्राह्मण कहा जा सकता है? आजकल आप जहां भी देखिए, रावण को ब्राह्मण बताकर उसका महिमा मंडन करना एक आम बात बन चुकी है। हर जगह लोग कहते हैं वो एक विद्वान था, पवित्र ग्रंथों का जानकार था, भगवान शिव का भक्त था और एक ब्राह्मण था। और दूसरी
दूसरी तरफ आप हर साल उसकी पुतलियां जलाते हैं। लोग सवाल करते हैं, उसके अच्छे पहलुओं की कदर क्यों नहीं करते? दोस्तों, जरा इस व्यक्ति को देखिए। इसका नाम है ये एक टेड सिंबल बंडी। दिया गया है वैसे इस ये वक्त वॉशिंगटन अभी जो दिखा रहा विश्वविद्यालय है से ये। मनोविज्ञान में स्नातक था और यूटा लॉ स्कूल में कानून की पढ़ाई कर चुका था। इसका आईक्यू स्तर 139 था, जिसे गिफ्टेड या वेरी एडवांस्ड माना जाता है। इतना स्मार्ट और आकर्षक था कि पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध। सम्मान देना चाहिए। चाहे रावण कितना भी ताकतवर, विद्वान, ब्राह्मण या प्रतिभाशाली क्यों न रहा हो, चाहे उसने कितनी भी पवित्र ग्रंथ पढ़े हों, उसने सीता का अपहरण किया, जो एक अपराध था। इसके अलावा मरीच और जटायु की मौत का जिम्मेदार भी वही था, और इन सब के बाद भी वो कम बुरा कभी नहीं बन सकता। अब बात करते हैं विभीषण की। उसे हर तरफ से नफरत झेलनी पड़ती है। लोग उसे गद्दार और देशद्रोही कहते हैं। विभीषण पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने रावण का राज खोल दिया था। लेकिन अगर आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, तो आप जानते होंगे कि रावण की नाभि में अमृत होने का कोई उल्लेख वहां नहीं मिलता। ये कथा रामचरितमानस और अन्य लोक कथाओं से जुड़ी है, जहां विभीषण श्री राम को ये बताता है कि रावण की नाभि में अमृत है। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 108 में स्पष्ट लिखा है कि जब श्री राम ने ब्रह्मा द्वारा दिया गया दिव्य तीर छोड़ा, तो वह तीव्र गति से उड़ता हुआ रावण के हृदय में जाकर लगा और उसी से उसका अंत हो गया। तो जो लोग विभीषण को गद्दार कहते हैं, वो पहले सच को समझें। उसने कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि धर्म के साथ खड़ा हुआ, और यही उसे महान बनाता है। विभीषण बनने का मतलब है धर्म का साथ देना। कभी किसी के प्रति इतनी अंधी वफादारी मत रखो कि तुम अच्छाई और बुराई में फर्क करना ही भूल जाओ। याद रखो। ओके सो गाइस, फिलहाल इतना तक ये वीडियो। बस मैं ये वीडियो इसके लिए प्ले किया है क्योंकि मैं बस आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि रावण अच्छा भाई था और अच्छा भक्त से भक्त था। बहुत कुछ चीज़ें हम लोग नॉर्मली ब्लाइंड बिलीव करते हैं, बट बहुत कुछ चीज़ें जो हम लोग को रियलिटी क्या है पता नहीं है, जो सुनते गए हम लोग उसको फॉलो करते गए। सो मैं एक्चुअली डेली डिकोडिंग जो इसने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया मुझे बहुत पसंद आया, इस वजह से मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहता था ताकि जो रियल है रावण का वो आप लोग को भी जाने। सो गाइस, वीडियो इतना तक ही है। आई बिलीव आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, और जाने से पहले बताना चाहूंगी अगर पसंद आया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय बाय एंड टेक केयर।